स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए 21 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी भोजन को या अपने खाद्य पदार्थों को किस तरीके से हम परिरक्षित करते हैं उनको। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? तो बेटा होंगी नहीं तो क्या करोगे? या तो आपने पहले से स्टोर करके रख रखी हो तो आप उनको यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। ठीक है, और अगर बेटा इनको उचित नमी और ताप मिल जाए तो ये क्या करेंगे? बहुत तेज़ी से वृद्धि करेंगे। इनको दो कंडीशन चाहिए होती है, तापमान चाहिए होता है थोड़ा सा और थोड़ी सी नमी चाहिए होती है। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया। तो बेटा भोजन जब खराब होता है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है? जिससे खाने की वस्तु का रंग बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है और क्या बदल जाता है उसका बेटा? रंग बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है और उसमें जो मतलब कि बदबू आती है। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। और ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ये दोबारा से वापस से पहले जैसे नहीं हो सकते। तो रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको हम दोबारा से नहीं पहले जैसा बना सकते। ठीक है, और वह खाने योग्य नहीं रहते। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जियां और उससे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। तो अगर बेटा हम नीचे दी गई विधियों के द्वारा उनको स्टोर करके रख लेंगे तो हम पूरे साल उनको आसानी से यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं बेटा? भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या फिर खाद्य परिरक्षण के उपाय। ठीक है, तो वो कौन से हैं? सबसे पहला रासायनिक उपाय। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं। तो इस वाली में क्या करते हैं बेटा कि हम कुछ रसायन मिला देते हैं उन भोजन के अंदर, जैसे कि सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, इन्हें परिरक्षक बोला जाता है। ये क्या है? रासायनिक परिरक्षक है जिनका प्रयोग हम भोजन को सुरक्षित या प्रिजर्व करने के लिए या फिर परिरक्षित करने के लिए यूज करते हैं। अब नमक द्वारा कैसे परिरक्षण होता है? तो बेटा मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, तो जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। तो बेटा हमें ज़्यादा दिन तक के लिए अगर मांस या मछली रखनी है तो उसको हम सूखे नमक से ढक के रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? चीनी द्वारा कैसे परिरक्षण होता है? चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है। ठीक है, तो चीनी के द्वारा क्या होता है? उसके अंदर नमी नहीं आ पाती, जो जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है, क्योंकि नमी चाहिए होती है उनको। ठीक है, अब चौथा जो है वो है तेल और सिरके के द्वारा। तो अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा करते हैं। तो बेटा देखो, तेल और सिरके के द्वारा हम क्या करते हैं? अचार को या सब्जी हो कोई, ठीक है, या फल व मांस, मछली, इन सभी चीज़ों को इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसमें तेल में और सिरके में डुबो कर रख सकते हैं, तो इससे वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, आपने देखा भी होगा जैसे सिरके में मिर्च वगैरह डालते हैं बेटा। ठीक है, तो वो सारी इसी तरीके से रखी जाती हैं। अब बेटा फिफ्थ क्या है? गर्म एवं ठंडा करना। तो दूध को देखो, कुछ चीज़ों को हम गर्म करके मतलब कि स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे दूध को हम गर्म करके रख देते तो काफ़ी समय तक चलता है। ठीक है, या फिर ठंडा करके फ्रीज में रख देते हैं किसी वस्तु को, तो भी वो ज़्यादा देर तक चलती है। तो दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देता है, क्योंकि उसको एक थोड़ा सा ज़्यादा ताप चाहिए होता है, गर्म, थोड़ी सी नमी और थोड़ा सा ज़्यादा तापमान चाहिए होता है। अब बेटा पाश्चुरीकरण क्या होता है? तो दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? एकाएक यानी कि अचानक से तुरंत के तुरंत ठंडा कर देते हैं। तो उसको थैलियों में भर लेते हैं फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस दूध को क्या किया जाता है बेटा? 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और तुरंत ही इसको ठंडा कर दिया जाता है और फिर थैलियों में भर दिया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण बोलते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, वैज्ञानिक थे ये जिन्होंने की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? प्रक्रिया का पाश्चुरीकरण। ठीक है, तो वैज्ञानिक ने की। पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी पी सकते हैं। तो बेटा जो आपका ये थैली में दूध आता है, आप इसको बिना उबाले भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो, आप कई बार देखते हो अमूल के जो दूध की बोटल्स आती हैं, आप उनको क्या करते हो? इसी ऐसे ही पी जाते हो फ्लेवर वाली को। ठीक है,
तो उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, मतलब इस तरीके से उसको पहले से ही गर्म कर लिया जाता है और ठंडा करके उसमें फिल कर दिया जाता है। अब भंडारण एवं पैकिंग क्या होती है बेटा, मेवे और सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है। देखो ऐसे, वायुरोधी मतलब जिसमें से वायु आर पार ना जा सके, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। तो ये कुछ बेटा तरीके थे भोजन को सुरक्षित रखने के, परिरक्षित रखने के और अब पूरे साल उसको यूज करने के। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट है, किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताओ। रासायनिक परिरक्षक के बोला गया है बेटा, तो रासायनिक परिरक्षक कौन से हैं हमारे, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। खाद्य परिरक्षण के 4 तरीके कौन से हैं बेटा, ये आपको 5 दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है कि अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। तो अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है बेटा, हमने अभी पढ़ा यहाँ से कि ये रहा। ठीक है, अचार सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा किया जाता है। इसमें इतना दिया है, आप क्या कहोगे बेटा कि इनका मतलब कि अचार के अंदर तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो क्या कर देता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, क्योंकि उनको वो जो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कंडीशन होती हैं, जो शर्तें चाहिए होती है, तापमान और नमी नहीं मिल पाती अगर हम उसमें अधिक तेल डाल देंगे तो। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, वो उसमें वृद्धि नहीं कर पाते और जिससे कि हमारा भोजन सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो आप ये लिखोगे, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अचार में अधिक तेल और नमक इसलिए डाला जाता है, वो क्या करते हैं, जीवाणुओं से हमारे खाद्य पदार्थों का बचाव करते हैं, उनको वो सभी जो मतलब कि शर्तें होती हैं, तापमान और नमी उपस्थित नहीं होने देते, जिससे उनकी वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, आम से बचने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनको हम परिरक्षित कर सकते हैं। तो आम से बेटा कौन कौन सी चीज़ बनती है, एक तो क्या बनता है, आम का जूस। ठीक है, जैसे कि बेटा वो आप देखते हो मैंगो फ्रूटी या इस तरीके से आप पीते हो ना, तो वो भी क्या एक जूस है एक तरीके का। दूसरी बेटा क्या होती है, आम पापड़। ठीक है, और तीसरी चीज़ बेटा आम पन्ना। ठीक है, और एक क्या होती है बेटा, एक और चीज़ का नाम बताओ, आम पापड़ हो गया, आम जूस हो गया, आम पन्ना हो गया, और क्या होता है बेटा, टॉफ़ी हो गई जो आपकी फ्लेवर वाली होती है। ठीक है, वो भी इसी तरीके से स्टोर करके रखी जाती है। एक अचार हो गया आम का। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, आपको पता है तो आप वो लिख सकते हो। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी, और समझ आई हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।